खेलना नहीं, एक सच्ची दावत है। आओ उनके कदमों से वाबस्ता हो जाएं, आओ उनसे इश्क करें। मैंने दो जुमले कहे, इल्म से ज्यादा, तकवे से ज्यादा, इबादत से ज्यादा। कुछ लोगों के दिल में ख्याल गुजरा कि इबादत से ज्यादा उनसे प्यार कैसे करें। तवज्जो फरमाएं, कुछ लोगों के दिल में ख्याल गुजरा इबादत से ज्यादा उनसे प्यार कैसे करें। मैंने कहा अगर किताबों में मकाम साहिबा लिखा ना होता तो ये जुमला कहने की जसारत न करता कि इबादत से ज्यादा उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि साहिबा बता रहा है कि कोई सो रहा है और किसी की असर जा रही है, लेकिन असर वाले ने अपनी असर को उस सोने वाले पे कुर्बान कर दिया। वो कुर्बान करने वाला कोई देहात का जाहिल और अनपढ़ नहीं था। वो कुर्बान करने वाले को बाबे मदीनतुल इल्म सैयदुस सादात अली मुर्तजा कहते हैं, और जिस पे कुर्बान हो रही थी उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। फिर उससे बढ़कर जो अजीम चीज है, इबादत से बढ़कर जान की बारी आती है। अल्लाह अकबर, कोई इबादत उन पे कुर्बान करे, कोई जान उन पे कुर्बान करे। गार में कोई जान कुर्बान इस तरह कर रहा है कि सांप डस रहा है, डस रहा है, डस रहा है, और कोई जान कुर्बान कर रहा है। हालांकि मसला है कि अगर इबादत और जान दोनों आमने सामने हो तो इबादत तोड़कर जान बचाई जाए। इबादत वाले ने इबादत कुर्बान की, जान कुर्बान करने वाले ने जान कुर्बान की। जिसने जान कुर्बान की उसको अफजलुल बशर बादल अंबिया बिताकीक अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, और जिसने कुर्बान की उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अहले सुन्नत का इमाम इस पूरे कज़िये को, किस्से को, मुकद्दमे को इस तरह बयान करता है और बताता है। अल्लाह अकबर फरमाते हैं, बल्कि अपने आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। असर कैसे आला खतर की है? तवज्जो है आपकी, असर कैसे आला खतर की है? हदीस पाक में आता है, जो असर छोड़ दे उसके अमाल सब बर्बाद हो जाते हैं। इतनी कीमती है असर। सूफिया किराम कहते हैं, असर का वक्त सूफिया के लिए शबे कद्र का दर्जा रखता है। जैसे लोग शबे कद्र को अहमियत की निगाह से देखते हैं, वो वक्त असर का सूफिया के नजदीक शबे कद्र का दर्जा रखता है। सूफिया फरमाते हैं, हमारे लिए असर का वक्त ईद से कम नहीं होता, ईद से कम नहीं होता, वो असर है। अरे जब सूफिया इतनी कदर करते हैं तो सैयदुस सूफिया जिसके कदमों से तसव्वुफ की खैरात मिला करती है, उस अली के नजदीक असर कितनी अहमियतों की हामिल होगी। लेकिन कुर्बान कर दिया। मैं लंबी नहीं करना चाहता, सलूनवान की तरफ आना चाहता हूं। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके। यही इमाम अहमद रजा की नुदरत है। वो जो बात करते इस लहजे में करते, सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जा तो जान फरूज़ो गरर की है, और तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। और मसलक अपना ये सामने आता है, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरूज़ है, अस्ल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। अस्लुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। अब बताओ मुझे, मैंने कहा तीसरी आलमी जंग, तवज्जो करना, कितने भी दुश्मन आ जाएं तुम महफूज रहोगे, शर्त है कि उनके कदमों में आ जाओ। लोग कहते हैं अमीनुल कादरी वो कैसे? मैंने कहा इतने बड़े दुश्मन ने 70 मरतबा डंक मारा 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 मारा, अबू बकर बचे कैसे? क्योंकि नबी के कदमों में थे, खुदा ने जिंदगी अता।
भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब सांप का डंक बिगाड़ नहीं सकता तो लोगों के हथियार क्या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन शर्त है उनके करीब आना होगा, उनसे जुड़ना होगा, उनके करीब आना होगा, उनसे जुड़ना होगा, उनकी निस्बतों से अपने आप को करीब करना होगा, उनमें फना होना होगा, उनसे इश्क करना होगा, उनसे मोहब्बत करना होगा।